नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुलदीप एजुकेशन में। आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। आज का दिन राजस्थान के लिए राजनीतिक विकास, महिला कल्याण, मौसम, शिक्षा, नौकरी और आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरों के कारण बेहद ही खास रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी खबर नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं और राजस्थान के आम नागरिकों, किसानों, बेरोजगार युवाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मानसून सीजन के आखिरी दौर में देश के बड़े हिस्से में बारिश ने फिर से जोर पकड़ा है। सावन महीने के अंतिम सोमवार को सक्रिय हुए नए सिस्टम से सितंबर महीने में भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद जगा दी है। राजस्थान में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, डीग, खेरतल, तिजारा, जयपुर और कोटा में सोमवार को जमकर बारिश हुई। सर्वाधिक बारिश डीग की सीकरी में पिछले 24 घंटे में 4 इंच दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 26 अगस्त यानी कि बुधवार को 20 शहरों में अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से पूर्वी हिस्सों में सक्रिय होने लगा है। पूर्वी भारत के ऊपर बने एक कम दबाव के क्षेत्र में मानसून ट्रफ के असर से 26 अगस्त तक कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर हरियाली राजस्थान अभियान की समीक्षा बैठक की। बैठक में अभियान के तहत अब तक हुए पौधारोपण, पौधों की देखभाल और आगामी लक्ष्य को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। सीएम ने निर्देश दिए कि इस वर्ष प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक पौधों का पौधारोपण किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हरियाली राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 7 करोड़ 58 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने शेष लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण अभियान को केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रखा जाए, जबकि लगाए गए पौधों को जीवित रहने और विकसित होने पर भी ध्यान दिया जाए। अब लगेगा मोबाइल सिम पर भी बड़ा कानून। नया मोबाइल सिम खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की संख्या जांच ले। सोमवार से दूरसंचार विभाग की ओर से एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शनों की निर्धारित सीमा को लेकर सख्त व्यवस्था लागू कर दी है। निर्धारित सीमा तक पहुंचे व्यक्ति को नया कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त कनेक्शन होने की स्थिति में कार्रवाई भी हो सकती है। मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए अहम बात यह है कि उनके नाम पर कोई ऐसा नंबर सक्रिय तो नहीं है जिसके बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है। दूरसंचार विभाग के संचार साथी प्लेटफॉर्म से उपभोक्ताओं अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देख सकते हैं। संदिग्ध या अनावश्यक कनेक्शन मिलने पर उन्हें रिपोर्ट करने और आवश्यकता कार्रवाई का विकल्प भी उपलब्ध कराया। हालांकि नो सिम की सीमा नई नहीं है, यह सीमा पहले से लागू थी, लेकिन सोमवार से इसकी अनुपालना और नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करके नया कनेक्शन रोकने और निर्धारित समय में रियल टाइम जाँच व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनाव की गर्मागर्मी तेज होते राजनीतिक गलियारों में टिकट पाने और समीकरण साधने की होड़ मच गई। निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों की नजरें केवल पार्षद के टिकट पर सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद बनने वाले महापौर, सभापति और अध्यक्ष के पदों पर भी टिकी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में इन शीर्ष पदों पर बैठने के लिए उम्मीदवार का खुद निर्वाचित पार्षद होना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। यानी राजनीतिक पार्टियां किसी ऐसे प्रभावशाली चेहरे को भी सीधे मेयर या निकाय अध्यक्ष बना सकती है जिसे पार्षद का चुनाव तक नहीं लड़ा हो। इस खास कानूनी प्रावधान के कारण प्रदेश के ऐसे कई बड़े नेताओं की उम्मीद जाग गई जो हालिया विधानसभा या लोकसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं, लेकिन अपने अपने जिलों और शहरों में मजबूत, जनाधार और सामाजिक पकड़ रखते हैं। देश में चीनी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। थोक और रिटेल दोनों मार्केटों में भाव में कमी देखने को मिली। सरकार द्वारा कीमतों को नीचे लाने के लिए किए गए उपायों से मार्केट को कीमतों में नरमी की उम्मीद है। रिटेल बाजारों में चीनी की कीमत में करीब 4 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। वहीं थोक मार्केट में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट देखी गई है। चुनाव के दौरान साइबर ठग मतदाताओं के साथ प्रत्याशियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को अपना निशाना बना सकते। ठग केवल पैसों की ठगी नहीं बल्कि फर्जी सूचनाएं, फेक न्यूज और डिफेक्ट वीडियो फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसे देखते हुए राजस्थान पुलिस ने साइबर सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम शाखा ने लोगों से चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। व्हाट्सएप और एसएमएस पर आ सकते हैं फर्जी संदेश। साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वीके सिंह के अनुसार साइबर ठग व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए चुनाव से जुड़े फर्जी संदेश भेज सकते हैं। इनमें वोटर लिस्ट में अपना नाम देखें, आपका मतदान केंद्र बदल गया या अपना वोटर कार्ड अपडेट करें जैसे संदेश शामिल हो सकते हैं। इन संदेशों के साथ ही लिंक भेजा जा सकता है। लिंक पर क्लिक करते ही लोगों को फर्जी वेबसाइट पर ले जाकर उनकी निजी और बैंकिंग जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। कई मामलों में मोबाइल और नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर भी पहुंच सकते हैं। पुलिस ने अपील की कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और चुनाव से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत माध्यम से ही लें।
पहले ग्राहकों को आने वाले दिनों में बैंकों की छुट्टियों की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर में इस हफ्ते 3 क्षेत्रीय छुट्टियों का जिक्र है। इसके चलते आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में त्योहारों के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद सितंबर में भी बैंक यूनियनों की हड़ताल से कई दिनों तक बैंक सेवाएं प्रभावित हो सकती है। हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं चालू रहेंगी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 30 अगस्त को रविवार होने से बैंक बंद रहेंगे। वहीं 29 अगस्त को 5वां शनिवार है, इसलिए उस दिन बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सोमवार को जोधपुर लघु उद्योग भारती सभागार में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ नगर निगम चुनाव को लेकर बैठक की। मदन राठौड़ ने कहा कि जोधपुर नगर निगम में एक बार फिर भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय और जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना पार्टी नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेगी। और ऊर्जा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई। ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना के तहत 5000 मेगावाट की कमीशन की गई क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 2300 से ज्यादा विकेंद्रीकृत सौर परियोजनाएं चालू हो चुकी और इनमें से 26 जिलों में 3.34 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंच रहा है। यह उपलब्धि 18 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े लोगों के संवाद के दौरान सामने आई थी। राजस्थान जैसे राज्य में जहां कई क्षेत्रों में खेती सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भर रहती है, सोलर पंप का मतलब कि किसान सिंचाई के लिए सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते। इससे डीजल पर निर्भरता कम हो सकती है और बिजली की उपलब्धता से जुड़ी कई समस्याओं से राहत मिल सकती है। केंद्र की जानकारी के अनुसार योजना के तहत कृषि फीडरों के सोलराइजेशन में सहायता दी जाती है और किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाता है। यानी राजस्थान के किसानों के लिए सोलर ऊर्जा आने वाले समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण विषय बनने वाली है। राजस्थान डूंगरपुर के दोहड़ा ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत सत्तू देवकी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। रोज की तरह स्कूल में कक्षाएं संचालित हो रही थी और लगभग 120 बच्चे अपने कमरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। बता दें कि इसी दौरान स्कूल परिसर में लंबे समय से बंद पड़े एक जर्जर कमरे की छत अचानक तेज आवाज के साथ भरभराकर गिर गई। छत ढहने की आवाज सुनते ही पूरे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद शिक्षक और विद्यार्थी घबराते हुए तुरंत अपने कमरों से बाहर निकल आए। जिस कमरे की छत गिरी वह पिछले 1 साल से बेहद जर्जर हालत में था। स्कूल प्रशासन ने कमरे को पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया था और उसमें बच्चों की कक्षाएं लगाना पूरी तरह बंद। यदि बच्चों को उस कमरे में बैठाया गया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसी सावधानी की वजह 120 विद्यार्थियों और शिक्षकों की जान बाल बाल बच गई और कोई चोटिल नहीं हुआ। भजनलाल सरकार हर माह पूरे राजस्थान में अधिकतम 2 लाख बेरोजगारों को भत्ता देती है। इस पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, पर बीते 7 महीने से युवा बेरोजगार भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, पर भत्ता नहीं मिला है। इन युवाओं की परेशानी को समझते हुए आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने चिंता जताई और सीएम भजनलाल शर्मा से अपील की कि रुका हुआ बेरोजगारी भत्ता तत्काल रिलीज करे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी की गारंटी दम तोड़ती नजर आ रही है। आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर लिखा कि प्रदेश के करीब 2 लाख युवाओं बीते 7 महीने से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार की योजना के तहत पात्र युवाओं को हर माह आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। दूसरी ओर कई जिलों में युवाओं को कई महीने का भुगतान नहीं मिला है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे लिखा कि यह सिर्फ भत्ते की राशि का सवाल नहीं है, बल्कि उन युवाओं के सम्मान और उनके भविष्य का सवाल है जो रोजगार की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करता हूं कि राज्य सरकार तत्काल लंबित बेरोजगार भत्ते का भुगतान करे और सभी पात्र बेरोजगार युवाओं को समय पर भत्ता देने सुनिश्चित करे। सरकार युवाओं को आंकड़ों और घोषणाओं में नहीं, रोजगार और आर्थिक सहारे के रूप में न्याय दे। जयपुर रेंज में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और हादसे में होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने के लिए पुलिस ने एक बड़ा तकनीकी कदम उठाया है। जयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश में ऑपरेशन सफर रोड नाम का एक अभिनव सड़क सुरक्षा पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत जयपुर रेंज के प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के उन दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां बीते 3 वर्षों में सबसे ज्यादा हादसे और मौतें दर्ज की गई। सबसे खास बात यह है कि पुलिस डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन 93 ब्लैक स्पॉट्स को सीधे गूगल मैप प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर दिया गया है, ताकि वाहन चालक जैसे ही इन इलाकों के करीब पहुंचे
उनके मोबाइल में अलर्ट बज जाएगा। यह आधुनिक तकनीकी न केवल ड्राइवरों को पहले से सचेत करेगी बल्कि उन्हें वाहनों की गति धीमी करने और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए भी जागरूक करेगी। इसे जयपुर, सीकर, अलवर और दौसा जैसे जिलों से गुजरने वाले लाखों यात्रियों का सफर बेहद ही सुरक्षित हो जाएगा। अगर आप राजस्थान की ऐसी ही ताज़ा खबरें रोजाना सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुलदीप एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी। मैं मिलता हूं आपसे राजस्थान की अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।